हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CIB का ABM पर यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है बिजनेस साइकिल मॉड्यूल ए। ठीक है। और अगर आप प्रॉपर CIB का कोर्स करना चाहते हो तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फोन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक शब्द आता है बिजनेस साइकिल, जो नाम लिखा हुआ है। क्या समझते हैं आप? तो एक बात तो समझ में आ गया, साइकिल है तो कुछ ऐसे साइकिल होगा। साइकिल है तो कुछ साइकिल ही होगा। ये बेसिकली एक तरह का साइकिल है जो इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन के बारे में बता रहा है, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सेवरल मंथ में होता है। तो बेसिकली क्या है, रेफर क्या कर रहा है, ये समझिए एक बिजनेस साइकिल है। साइकिल मतलब कभी बिजनेस घट गया, कभी बिजनेस बढ़ गया। ठीक है, घट गया बढ़ गया, तो इस चीज के ऊपर ये बेसिकली इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन बताता है प्रोडक्शन में और इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो सेवरल मंथ के ऊपर या ईयर्स में भी होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेफर्स टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस in productions, fluctuations in productions और economic activity over several months or years। तो बेसिकली ये रेफर क्या कर रहा है, इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस के बारे में बता रहा है। क्या चीज की फ्लक्चुएशन हो सकती है, प्रोडक्शंस की या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जो कई महीने तक हो सकता है या साल भी हो सकता है, कई सालों तक चल सकता है। बिजनेस साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। हम बोल सकते हैं कि बिजनेस साइकिल को, जिसको बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक साइकिल। हम इसको क्या नाम दिए, दूसरा इकोनॉमिक साइकिल नाम दिया। बिजनेस साइकिल बोलो या इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। बिजनेस साइकिल कोई दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक साइकिल। अब आइए तीसरा, बिजनेस साइकिल सब क्या समझ रहे हैं? फिर से वही बात है। ठीक है, इसका और थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन आपको देंगे कि जो बिजनेस एक्टिविटी का जो कोर्स होता है, जो कि पास करता है फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। देखिए, जब बिजनेस होता है तो दो चीज होती है, या तो बिजनेस खूब चल रहा होगा या बिजनेस पिट रहा होगा। कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कभी बिजनेस नहीं चलता है। अब जैसे दुकानदारी जब करेंगे आप तो देखिएगा, कभी बहुत अच्छा बिक्री हो जाती है उस दिन, किसी दिन नहीं भी बिकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, अप एंड डाउन। ठीक है, वही चीज हो गया। हम बोल सकते हैं द होल course of business activity, the whole course of business activity which passes through phases of prosperity and डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। समझ में आ रही बात? तो बिजनेस साइकिल क्या है, जो पूरा कोर्स, होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो पूरा बिजनेस एक्टिविटी का जो कोर्स है, जो कि पास करता है थ्रू क्या है, फेजेस कौन सी है, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन के फेजेस से वो गुजरता है। ये सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। अब आइए पॉइंट नंबर 4। अब बिजनेस साइकिल के बारे में थोड़ा समझते हैं। बिजनेस साइकिल कभी भी रेगुलर नहीं होता, ना रेगुलर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल क्या रेगुलर ही नहीं है, तो इसलिए
इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है और ये रिपीटिव होता है, ठीक है। जैसे पेंडुलम ऊपर नीचे झूल कैसे होता है, कभी ऐसे से जाता है, या वेव्स होता है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो आपका बिजनेस साइकिल उसको हम पता नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं होता, एक समान जैसा नहीं होता। कभी बूम है तो बहुत ही बूम है, और घट गया तो पता चला थोड़ा समय के लिए डिप्रेशन आया, फिर बूम हो गया। तो ये चीज कोई बोल नहीं सकता। हम यहां बोल सकते हैं कि बिजनेस साइकिल जो है इज नॉट रेगुलर, ठीक है, नॉट प्रेडिक्टेबल, इसको कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है कितना दिन चलेगा, क्या होगा, ठीक है। फिर है ये रिपीटिव फेनोमेना का होता है, बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। और इसकी टाइमिंग भी रैंडम होती है। टाइमिंग क्या है, रैंडम। रैंडम मतलब एनी टाइम, कभी भी हो सकता है। अच्छा, ये जो रिपीटिव फेनोमेना का मैं एक एग्जांपल देता हूं। रिपीटिव फेनोमेना एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं वेव, पेंडुलम जो स्विंग करता है, वेव हो गया, पेंडुलम जो स्विंग करता है। और इसकी टाइमिंग अनप्रेडिक्टेबल है, और सबसे बड़ी बात है लार्ज डिग्री तक मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लार्ज डिग्री आप बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल, यानी कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलो, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिजनेस साइकिल को, वो थोड़ा समझते हैं। तो बिजनेस साइकिल सिंक्रोनिक होती है। बिजनेस साइकिल एक वेव लाइक का पैटर्न दिखाता है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन होंगी और वो बार बार होंगी, रिकरिंग होती है। और यहाँ पे कोई इंडेफिनिट डिप्रेशन या बूम का कोई पीरियड नहीं कि चल रहा था लाइफ लॉन्ग रहेगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए होगा, बाद में वो घटेगा और बढ़ेगा, जैसा होता है। बिजनेस साइकिल परवेसिव है, अनप्लीजेंट, अनलाइकली जिसको बोलते हैं। और अप एंड डाउन का जो मूवमेंट होता है वो भी एक जैसा नहीं होता, यानी अनसिमेट्रिकल होता है या नॉन सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक, यानी बार बार होना ही है। दूसरा क्या हो जाएगा, बिजनेस साइकिल shows a wave like pattern, shows a wave like pattern। अब इसका क्या मतलब, थोड़ा एक वेव बना लेते हैं। वेव कैसे होता है, ऐसे होता है, तो कभी ऊपर में है जिसको हम बोलते हैं अप एंड डाउन, जो है कभी ऊपर फिर नीचे, समझ रहे बात, ऐसा होता है। फिर साइक्लिक फ्लक्चुएशन होगा, साइक्लिक फ्लक्चुएशन आर रिकरिंग इन नेचर। क्या ये बार बार होंगे, आर रिकरिंग इन नेचर। साइक्लिक फ्लक्चुएशन क्या होता है, जैसे जो मैंने आपको बताया था ये है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे बूम हो गया और यहां रिसेशन हो गया। तो कभी खूब बूम हुआ, फिर कभी खूब रिसेशन हुआ, फिर बूम, फिर रिसेशन, ये चलते रहता है, ठीक है। चौथा, नो इंडेफिनिट डिप्रेशन
इटर्नल बूम पीरियड। इसका मतलब क्या है, कोई भी इंडेफिनिट डिप्रेशन या बूम पीरियड नहीं होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अप एंड डाउन आर नॉन सिमेट्रिकल, आर बोल सकते हैं नॉन सिमेट्रिकल, यानी एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ये जो अप है या डाउन है एक जैसा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे एक वेव ही बना रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां देखिए आप, कभी वेव ऐसा तो कभी ऐसा, कभी ऐसा, कुछ भी होता है ना वेव। ठीक है, ये कोई अप एक जैसा तो है नहीं। ठीक है, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं। ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कितने फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के ऊपर। हम यहां बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल का। कितने फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल का, हमें वो ध्यान देना है। 4 तरह की फेजेस होती है इसमें, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। क्या हो जाएगा, बूम, दूसरा हो जाएगा रिसेशन, तीसरा हो जाएगा डिप्रेशन, चौथा हो जाएगा रिकवरी। ठीक है, सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पे CIB का हमारे पास 2 तरह का प्रोग्राम है। एक है बेस सिस्टम। बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स होती हैं PDF में। ठीक है, अंतर कहाँ है, यहाँ है। इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है। ठीक है, आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे। इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस। ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है। ठीक है, ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है। BFM का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।